हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो आज का हमारा टॉपिक है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स की फर्स्ट यूनिट का हमारा पहला टॉपिक है ई कॉमर्स की व्हाट इज़ ई कॉमर्स। ये ई कॉमर्स क्या होता है। तो नॉर्मली हमने सीखा है किसी भी चीज़ों को खरीदना, किसी भी चीज़ों को बेचना, उसे बोला जाता है ई कॉमर्स। नहीं, यहाँ पर चीज़ें खरीदनी और बेचने से सिर्फ कॉमर्स नहीं कंडक्ट हो सकता है। यहाँ पर जब हम किसी भी चीज़ को खरीदते हैं, किसी भी चीज़ को बेचते हैं, तो सिर्फ हमारी खरीदने और बेचने से रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं हो जाती है। उसके लिए हमें हमारी सर्विसेज, हमें हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी ध्यान देना होता है। तो ई कॉमर्स यहाँ पर आपको ये चीज़ सिखाई जाएगी कि विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट की मदद से आप अपने बिजनेस को किस तरीके से चला सकते हो, किस तरीके से आप अपने बिजनेस को कंडक्ट कर सकते हो, जिसकी विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट की मदद से आप अपने बिजनेस को किस तरीके से, कौन से वे में आप अपने बिजनेस को कंडक्ट कर सकते हो, चला सकते हो, वो आपको इस यूनिट में सिखाया जाएगा। तो जनरली ई कॉमर्स होता क्या है, यहाँ पे देखिए आपके पीडीएफ सामने शो किया गया है। इट इज़ द कॉमनली नोन एज इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। यहाँ पर ई कॉमर्स में जो ई स्टैंड करता है उसको ई को बोला गया है इलेक्ट्रॉनिक। मतलब ई कॉमर्स को एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक मार्केट भी बोला गया है। पॉइंट नंबर 2 देखेंगे। इट इज कंसिस्ट ऑफ द बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विस ओवर एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सच यूज विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट की मदद से हम चीज़ों को खरीद रहे हैं, चीज़ों को बेच रहे हैं, एंड ऑल ओवर द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की मदद से हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं हर जगह पर। इसको बोला जाता है ई कॉमर्स। थर्ड पॉइंट देखिए। ई कॉमर्स इज द परचेसिंग, सेलिंग एंड एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट थ्रू विच ट्रांजेक्शन और टर्म्स ऑफ द सेल परफॉर्म इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ई कॉमर्स मतलब चीज़ों को खरीदना, बेचना एंड ऑल्सो सर्विसेज प्रोवाइड करना ऑल ओवर विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की मदद से आप चीज़ों को खरीद रहे हो, चीज़ों को बेच रहे हो और गुड्स को एक्सचेंज कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, और ये सब किसकी मदद से हो रहा है, इंटरनेट। विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट की मदद से आप ये सारे ट्रांजेक्शन सिर्फ कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में आप यहाँ पर अपना ट्रांजेक्शन विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट की मदद से कर रहे हो। और इसी सारे मार्केट को, इसी सारी एक्टिविटी को क्या बोला जाता है, ई कॉमर्स। अब इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर हम एक शॉप से सामान लेते हैं, उस शॉप से हम सामान ले रहे हैं, हम सामने वाले शॉपकीपर को पैसे दे रहे हैं, वो हमें गुड्स दे रहा है और हम घर पे आ रहे हैं, हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बोल सकते हैं क्या, ई कॉमर्स बोल सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये फिजिकल फॉर्म में हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, फिजिकल फॉर्म में हो रहा है। आप घर पे बैठे बैठे फ्लिपकार्ट से, स्नैपडील से, अमेज़ोन से, बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन वेबसाइट हैं जिसकी मदद से आप बैठे बैठे गुड्स को खरीद रहे हो, और कुछ तो ऐसी साइट है जहाँ पर आप गुड्स बेच भी रहे हो, फॉर एग्जाम्पल OLX। तो यहाँ पर जब आप चीज़ें खरीदना और बेचना, ये सब ट्रांजेक्शन फॉलो अप करते हो, तो उसी को बोला जाता है ई कॉमर्स, बट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ ई कॉमर्स, कि भैया जो प्रोसेस है ई कॉमर्स की, वो किस तरीके की है, इसकी प्रक्रिया कैसे होती है। तो इसमें पॉइंट 1 मैं दिखा रहा हूँ, शो कर रहा हूँ आप लोग को। A consumer use web browser to connect to home page and merchant website on internet। यहाँ पर आप देखोगे कि अगर आपको ई कॉमर्स करना है तो एक पर्टिकुलर आपको वेबसाइट दी जाती है, एक वेब ब्राउज़र पे आपको पेज होता है, उस पेज को आप ओपन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट। ये इसका एक प्रोसेस है। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, द कंज्यूमर borrows the catalog of product features or the site select items to purchase. The selected items are replaced in electronic equivalents of shopping cart। यहाँ पर क्या होता है, आप किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाते हो, उसका एक पर्टिकुलर एक सॉफ्टवेयर या उसका एप्लीकेशन आप ओपन करते हो, फिर उसको स्क्रॉल करके वहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट, जो भी आपने कैटलॉग देखते हो वहाँ पे प्रोडक्ट हो, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप सेलेक्ट करते हो परचेस करने के लिए। फिर क्या करते हो, उसको ऑर्डर प्लेस करते हो, और ऑर्डर प्लेस करके उसको क्या करते हो, अपने शॉपिंग कार्ट में पुट अप कर लेते हो। पॉइंट नंबर 3, when the consumer is ready to complete the purchase selected item, he and she provide to bill to ship and address purchase delivery। यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति, कोई कंज्यूमर, ग्राहक, अगर कोई ग्राहक रेडी हो जाता है उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए,
उस प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए, खरीदने के लिए रेडी हो जाता है, तो वो क्या करेगा, उस आइटम को, पर्टिकुलर गुड्स को, पर्टिकुलर आइटम को सेलेक्ट करेगा एंड प्लेस इन ऑर्डर पे करेंगे। देन आफ्टर उसका जो भी बिल होगा ही एंड शी के नाम से पुटअप हो जाएगा, बन जाएगा। एंड वो आपका जो भी एड्रेस आपने वहाँ पुटअप किया होगा, डाला होगा एड्रेस, उस एड्रेस पे, उस आपके जगह पर आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट की डिलीवरी हो जाएगी। अब वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। आपको कैश ऑन डिलीवरी करनी है, कि आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करना है, नेट बैंकिंग करना है, क्रेडिट कार्ड सिस्टम, एटीएम, डेबिट कार्ड, बहुत सारे ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपको सुटेबल होता है वो आप पुटअप करके आप उसमें बाय बैक कर सकते हो। आगे यहाँ पर बताए गए हमें कुछ एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। व्हाट इज एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स? जो ई कॉमर्स है इसके फायदे क्या क्या होते हैं, तो देखते हैं कि करके इसके फायदे क्या क्या होते हैं। पहला, फास्टर बाइंग स्लैश सेलिंग प्रोसीजर एज वेल एज ईजी टू फाइंड प्रोडक्ट। आप बड़े ही फास्ट किसी भी चीज़ को खरीद और बेच सकते हो, इसके लिए कोई ज़्यादा प्रक्रिया फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। एज वेल एज ईजी टू फाइंड प्रोडक्ट, बड़े आसानी से आप कोई भी प्रोडक्ट को क्या कर सकते हो, कोई भी वस्तु को फाइंड आउट कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2, बाइंग सेलिंग 24/7। आप चाहे चीज़ों को खरीदो, चाहे चीज़ों को बेचो, दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, ये शॉप हमेशा अवेलेबल रहती है, इसलिए तो ये आपके फ़ायदे हैं। पॉइंट नंबर 3, मोर रीच आउट टू कस्टमर, देर इज नो थियोरेटिकल ग्राफिकल लिमिटेशन। यहाँ पर कस्टमर के लिए कोई ग्राफिकल लिमिटेशन नहीं है कि मतलब आपको सिर्फ इस मार्केट में जाओगे तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, उस इलाके में जाओगे तो आपको वो प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पर नो ग्राफिकल लिमिटेशन, नो थियोरेटिकल। यहाँ पर आप जितना स्क्रॉल करते जाओगे 1000, लाख एंड करोड्स में आपको प्रोडक्ट अवेलेबल मिल जाएंगे, और इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। विद द हेल्प ऑफ द डोर टू डोर सर्विस आपको यहाँ पे घर पे मिल जाती है। बैठे बैठे आप मोबाइल से उस चीज़ को खरीद सकते हो, बेच सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। नेक्स्ट पॉइंट है लो ऑपरेशनल कॉस्ट, बेटर क्वालिटी सर्विस। यहाँ पर आपका जो उसको ऑपरेट करने का खर्चा होता है वो बड़ा ही कम लगता है। सिर्फ आपको एक पर्टिकुलर डाटा रिचार्ज करना होता है, जिसकी मदद से आप उस ऐप में जाके एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो साइट है उसको, प्रोडक्ट को आप परचेस कर सकते हो, और अच्छी क्वालिटी की सर्विसेज भी आपको मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नो नीड टू फिजिकल कंपनी सेटअप। अगर आप ई कॉमर्स करना चाहते हो, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस अपना ओपन करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको कोई फिजिकल सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा होगा जो फ्लिपकार्ट हैं, अमेज़ोन हैं, स्नैपडील हैं, जितनी भी साइट हैं, इनकी कोई फिजिकल शॉप नहीं होती है। ये इंटरनेट की मदद से अपने बिजनेस को कंडक्ट करते हैं, तो यहाँ पर इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। नेक्स्ट पॉइंट, ईजी टू स्टार्ट एंड मैनेज ऑफ बिजनेस। यहाँ पर आप अगर ई कॉमर्स स्टार्ट करना चाहते हो, अपना इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो इसके लिए आप बड़े आराम से, बड़े आसानी से अपना बिजनेस को कंडक्ट कर सकते हो। इसके लिए कोई फिजिकल प्लेस, जियोग्राफिकल प्लेस की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी गवर्नमेंट तो मोटिवेट कर ही रही है हमें स्टार्टअप इंडिया के लिए कि आप अपना स्टार्टअप करो, कोई भी बिजनेस, चाहे वो छोटा सा बिजनेस क्यों ना हो। तो इंटरनेट की मदद से बड़ा आसान हो गया है आज अपने बिजनेस को कंडक्ट करना। नेक्स्ट पॉइंट है customers can easily select product from different provider without moving around physical। कस्टमर क्या कर सकते हैं, बड़े आसानी से अपने प्रोडक्ट को क्या करते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो अलग अलग प्रोवाइडर हों, चाहे वो अलग अलग प्रोड्यूसर हों, बिना कहीं गए हुए वो अलग अलग गुड्स को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं एक पर्टिकुलर वेबसाइट में या पर्टिकुलर एप्लीकेशन में। तो ये उसके थे कुछ एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। अब जब भैया एडवांटेज होंगे तो उसके डिसएडवांटेज तो होना बनता है, तो यहाँ पर उसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो यहाँ पर आपके कुछ, यहाँ पे इसके कुछ नुकसान है, ई कॉमर्स के कुछ डिसएडवांटेज है, वो हम देखते हैं। पहला है अनेबल टू एग्जामिन प्रोडक्ट पर्सनली। हाँ, ये तो एक बड़ा डिसएडवांटेज है। आपको साइट पे दिखाया कुछ और जाता है और प्रोडक्ट आपके घर पे डिलीवर कुछ और होता है। वहाँ पे दिखाता है इतनी अच्छी क्वालिटी, इतनी अच्छा सब कुछ दिखाता है, बट जब वो प्रोडक्ट डिलीवर होता है तब उसका जो क्वालिटी होती है वो उतनी खास नहीं होती है। तो इसका पहला डिसएडवांटेज क्या है कि हम उसको एग्जामिन नहीं कर सकते पर्सनली, मतलब हम उसे पर्सनली टच करके, पर्सनली हम उसकी क्वालिटी देख के हम नहीं खरीद सकते। क्यों? क्योंकि विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट की मदद से हो रहा है। तो जो पिक्चर फोटो हमें दिखाई जाती है बट आता कुछ उसके अलावा कुछ और ही है। तो ये इसके लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। पॉइंट नंबर 2, नॉट एवरीवन इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट। अब ये ज़रूरी थोड़ी ना है कि इंटरनेट से हर कोई कनेक्टेड हो। आज भी रूरल एरियाज़ में बहुत सारे ऐसे इलिटरेट पीपल्स हैं जो इंटरनेट नहीं चलाते हैं, वो अवेयर नहीं है सब चीज़ों के बारे में। तो वो लोग क्या करते हैं, सीधे डायरेक्टली शॉप से खरीदते हैं। तो हर कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इंटरनेट चलाता और इंटरनेट से कनेक्टेड हो। इसका थर्ड डिसएडवांटेज है, देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑन क्रेडिट कार्ड नंबर टैप
यहाँ पे इसकी संभावना होती है, इसकी पॉसिबिलिटी होती है कि क्या पता आप अपना क्रेडिट कार्ड नंबर डाला और क्या पता कोई हैकर आपका जो क्रेडिट कार्ड नंबर है वो हैक कर ले। ये इसका डिसएडवांटेज है, वो चोरी कर ले आपका क्रेडिट कार्ड नंबर और चोरी करके फिर उसका मिसयूज़ भी करे, तो ये डिसएडवांटेज है उसका। नेक्स्ट है मैकेनिकल फेल्यूर्स कैन बी कॉजेज अनप्रेडिक्टेबल इफेक्ट ऑन टोटल प्रोसेस। क्या पता आपने प्रोडक्ट परचेस करके रख लिया, बाय कार्ड करके रख लिया, देन आफ्टर क्या हुआ उस साइट अचानक से बंद हो गई या वो ऐप अचानक से क्लोज हो गया, मैकेनिकल मेंटेनेंस के कारण कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर ये सब उसके क्या हैं, डिसएडवांटेज हैं। ये एक तरह के ऐसे डिसएडवांटेज हैं जो, अब सीधी सी बात है, किसी भी चीज़ के एडवांटेज होंगे तो उसके डिसएडवांटेज भी होंगे। तो यहाँ पर ये डिसएडवांटेज थे ई कॉमर्स के। यहाँ पे आपको छोटे छोटे मैंने 4 डिसएडवांटेज समझाए हैं। अगर इन केस फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मेरे को बाद में बोल सकते हो। ओके, थैंक यू, टेक केयर।